हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट झारखंड राज्य के पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड राज्य आता है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दिया था। उसके बाद किसने घोषणा की थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर आता निकल के बिहार। क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें याद रखना क्या कि आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये जो लगनी राग है, लगनी राग एक प्रकार का गीत है और ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। याद रहेगा, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, नचारी राग, लगनी राग, दो राग है, इसका सृजन किसने किया था? इट मीन्स इसको कंपोज किसने किया था? कंपोज की अगर बात की जाए, कंपोजिशन की, तो किसने किया था? तो इसे कवि विद्यापति ने। याद रहेगा ये चीज़, किसको किसने किया था? कवि विद्यापति ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? ठीक है, तो जो कवि हैं विद्यापति, इनका निवास स्थान पूछ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा मिथिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू। जो भी बिहार का स्पेशली जीके है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग गीत घर घर गाए जाते थे? तो कौन से कवि थे? वो थे महाकवि विद्यापति। क्लियर इतना? अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हैं। देखिए, विवाह के समय क्वेश्चन का ट्रेंड क्या था? अभी पूछा था लगनी कब गाया जाता था। अभी पूछा था क्वेश्चन में, ये जो लगनी है, लगनी राग कब गाया जाता था? ठीक है, तो विवाह के समय गाया था, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया, जगह का नाम देकर पूछ जाएगा आपसे, मिथिला और दरभंगा जिले में कौन सी गाई जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर एट जो है, इसे हम लोग देखते हैं, ये है बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? तो जो फाग राग है, इसको रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने। किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने। क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन जो है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? इस क्वेश्चन को पहले ध्यान समझते हैं। देखिए इसमें कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, आप देखेंगे कि सबसे पहले समझिए विक्रमशिला सेतु। ठीक है, हमें मिल गया विक्रमशिला सेतु। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि ये किस राज्य में है? आपसे पहले तो राज्य पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड पूछ सकते हैं यहाँ से कि ये किस नदी पर है? नदी पर है। राज्य का पूछ सकता है किस, अगर बिहार स्पेशल है तो पूछ सकता है किस जिले में है। तीन क्वेश्चन निकल गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिलेट करना सीखे थे। इसका आंसर क्या है कि जो विक्रमशिला सेतु है वो है मुजफ्फरनगर जिले में। क्लियर है? यहाँ पे जो तीन क्वेश्चन अदर बनेंगे कि किस राज्य में है, किस नदी पर है और किस जिले में है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग गठन किया गया? महिला आयोग गठन का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप फैक्ट क्वेश्चन 2001 में। नो डाउट आप जब भी बिहार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बिहार एसआई हो या फिर बिहार पीसीएस हो, तो फैक्ट्स पे आप काफ़ी पकड़ रखेंगे, फैक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस फैक्ट्स के ज़रिए ही आपको क्वेश्चन को डील करने को मिलेगा ज़्यादातर एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन को विकसित के लिए चुना है? तो आंसर होगा 9 रेलवे स्टेशनों को। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट, अगर 9 रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आपको चाहिए कि 9 रेलवे स्टेशन के नाम, ठीक है, आप नोट करके इसको याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? अब देखिए वही स्टेशन की बात आ गई कि स्टेशन दे दिया, आपसे पूछ लिया कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें भागलपुर शामिल नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान कर देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 13 बना है बिहार। अभी यहाँ पॉइंट किस आयोग को? राज्य अल्पसंख्यक आयोग को। ठीक है, माइनॉरिटी जो भी डिपार्टमेंट का लिए इस तरह के आयोग कमीशन है, उसको किसने अधिकारी का प्रदान किया? पहला राज्य बना है बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसमें ऑप्शन भी लग रहा है क्वेश्चन में आ गया, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। देखिए राइट आंसर इसका है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो भी नो डाउट कि भी अगर लीची का अनुसंधान केंद्र वहीं पे है तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन भी वहीं होता होगा, तो ये मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को बीपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल के, हम लोग सब सारे के सारे को प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, बिहार में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? फैक्ट है 19 जून 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, तो ये है आंसर मुजफ्फरपुर। क्लियर है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, संस्थान किस शहर में आती है? पटना में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में अति निर्धन वर्ग के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो आंसर होगा विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 जब देंगे, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो है रणधीर शर्मा। आंसर याद रखेंगे आप, कौन है? रणधीर शर्मा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा है, पहला हरिजन मुख्यमंत्री पूछा है, तो आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे कृष्णा सिंह। कौन थे? कृष्णा सिंह। याद रहेगा आपको ना। और आप याद रखेंगे बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है? 7 बार। वो है आपके नीतीश कुमार जी। कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? ठीक है, तो यह है रोहतास जिला। रोहतास जिला से सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन होता है। आप यहाँ बताएंगे कि रोहतास जिले की बाउंड्री है वो कितने स्टेट से लगती है? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि रोहतास जिले की बाउंड्री कितने स्टेट से लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? इट मीन्स फाग राग किसके द्वारा चलाया गया था? आपकी चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा महाराजा नवल किशोर सिंह को। क्या हो जाएगा? महाराजा नवल किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था पावापुरी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। इस तरह से देखिए सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, बट 1-2 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप जरूर जाकर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? ठीक है, तो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था? तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप याद कर लें कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े? हुमायूं से कब कब लड़ा? बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये सारे युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है 27 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो इसका आ जाएगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। नाम याद रहेंगे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में बताया जाता है कि ये जब स्वतंत्रता से प्राप्ति से पहले इन्हें देशद्रोही कवि, लेकिन बाद में इनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। क्या मिला? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? ठीक है, तो वो जगह है चंपारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चंपारण से क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि नहीं है, तो पूछा यहाँ पे हो जाएगा अवधी। ठीक है, अवधी बिहार में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर मध्यम है, चूँकि
यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेसी रेट्स देख सकते हैं यहाँ की कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है क्या है, मध्यम है। 31 बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था, तो 1978 में। ये फैक्ट याद रखेंगे आप, जो फैक्ट है, ठीक है। 31 क्या है, 31 है, सॉरी 31 हो गया, 32। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस राज्य में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, तो हुआ था मुजफ्फरपुर में, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नौ पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर होगा चिरांद, ठीक है। क्या है, चिरांद। ये पूछा हुआ नौ पाषाणकालीन, अगर पूछ ले निम्न पाषाणकालीन कहाँ मिले तो आप बताएंगे, वो मुंगेर जिले में। कहाँ मिला है, मुंगेर, याद रखेंगे ये नाम। 35 है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था, तो ये थे बिंबिसार के शासनकाल में थे महागोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, नाम याद रखेंगे, जीवक, किसके शासनकाल में सुशोभित था, ये बिंबिसार के राज्य में शासनकाल में कह सकते हैं जीवक, ठीक है। जीवक ने इन्होंने भेज के जीवक से किस राजा की मदद की थी बीमारी में, एक राजा थे बगल के इनके, काफ़ी बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी, तो उस बीमारी में उन्होंने जीवक को भेजा था हेल्प करने के लिए। पॉइंट ध्यान देंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व, किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और ये हुआ कहाँ था, तो हुआ था राजगृह में, ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था, इसे कहते हैं बृहद्रथ ने, ठीक है, बृहद्रथ ने। जरासंध के पिता का नाम क्या था, तो बृहद्रथ था, और इसका सबसे आप कह सकते हैं इसमें बृहद्रथ वाले में सबसे अच्छा शासक कौन सा था, तो जरासंध था। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है, कहाँ मिलता है, महाभारत में। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया, तो ये था बिंबिसार ने, ठीक है। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो ये था हर्रेक वंश का, याद रखेंगे, हर्रेक वंश का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, बिहार में किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे, तो जगह का नाम है बक्सर व चिरांद। क्या है, बक्सर व चिरांद। 43 से बिहार में तुर्क शासन का युग प्रारंभ हुआ था, तो 1203 ईस्वी में। कब हुआ था, 1203 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण किया था, तो क्या था, 1203 ईस्वी में। इसने ही ये जो बख्तियार खिलजी, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। नाम याद रखें, कई बार पूछा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रथम आक्रांता कौन है, तो भी नाम आएगा बख्तियार खिलजी का। 45 है क्वेश्चन नंबर, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो होता बोध गया। 46 है, नौ पाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है, तो चिरांद सारण से। किस जगह से, चिरांद सारण से। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, तो उदंतपुरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 48, श्यामर ग्रहणी या छिणी की मूर्ति लोक कला, मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, दीदारगंज से। कहाँ से, दीदारगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो है पाटलिपुत्र से। कहाँ से, पाटलिपुत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर का नाम याद रखेंगे, कहाँ स्थित है, तो ये सुल्तानगंज में। कहाँ स्थित है, सुल्तानगंज में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये जो क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भाषा का माध्यम था। नालंदा विश्वविद्यालय था पाली। कौन सा भाषा था, पाली। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे बहुत सारे विदेशी भी अध्ययन करने आए हैं, ठीक है। उनका आप नाम जरूर याद रखेंगे, कौन कौन से वेन चांगता पाजान थे, सब लोग यहाँ पे आए थे। 52 है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र। नाम क्या है, शीलभद्र, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में किस नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है? महायान शाखा किस धर्म संबंधित था? ये था बौद्ध धर्म से। चौथी बौद्ध संगीति आप याद होगी, आपकी चौथी बौद्ध संगीति, उसमें जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा विद्या के लिए चर्चित था, नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये थे कुमारगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय एक और विश्वविद्यालय आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, पाल वंश के शासक ने। ये सब भी आप याद रखते चलेंगे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देखिए भाई, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगस्थनीज। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो यात्री पूछ ले, अगर प्रथम अंग्रेज पूछे, अंग्रेज यात्री, तो वो था राल्फ फिंच। नाम याद रखेंगे, राल्फ फिंच का। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? देता मेगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक आप याद रखेंगे, इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुक कई बार एग्जाम पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 59, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार किस शताब्दी में यात्रा की थी? 7वीं शताब्दी में इत्सिंग ने यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, चीनी यात्री वेन सांग ने किसके शासनकाल संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, यह बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है, तो मिलती है फायान व वेनसांग के विवरण से, मतलब उन्होंने जो बुक्स लिखी है उससे हम लोग को इसकी जानकारी ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1945 ईस्वी में। ये दोनों अलग अलग है, ये नालंदा वाला है और ये पुरातात्विक वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ये क्या है? बोध गया में पुरातात्विक सत्र संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। ये सारे फैक्ट्स हैं जो संग्रहालय से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? इसका डेट है 1957। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970। आप इसको क्या करेंगे, कैसे कैसे टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे, एक तरफ संग्रहालय का नाम, एक तरफ डेट, एक जगह से लिख लेंगे सारे डेट्स को, तो याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। क्लियर है। प्रसिद्ध दरियागंज पक्षी प्रतिमा का संबंध, दरियागंज यक्षी प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो यह पटना संग्रहालय से। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हैं सारे। 70 क्या है? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति याद रहे, कौन सी मूर्ति? ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पंका चित्रशैली 109 चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है 72, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? है मंजूषा शैली की। आप ध्यान देंगे, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि बिहार की कला एवं संस्कृति, वहाँ पे उसमें एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरे कला और संस्कृति को डिस्कस करा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है। तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? पटना में। इसका ध्यान देंगे, प्राकृत एवं जैन शास्त्र पूछ रहा है। ठीक। 74 जो है, बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वह भी पटना में है। आप ध्यान देंगे, मोस्टली चीज़ें जो हैं बिहार की जो भी इंपॉर्टेंट है वो पटना में है। क्या है? पटना में। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, अगर नहीं भी आंसर आ रहा है तो आप पटना ऑप्शन अगर पटना है तो पटना के साथ जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है पटना ही हो सकता है। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? पूर्णिया में। कहाँ है? पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ये भी फैक्ट्स आ रहा है। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में।
सब फैक्ट है, नोट करते चले, देखते चले। गया संग्रहालय की स्थापना 1952 में, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 79, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 362 किलोमीटर। ये डिफरेंट डिस्टेंस जो है हर जगह अलग अलग है, एग्जैक्ट आप उसके साइड से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ 362 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ये था आज हमारा आज का सेशन। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।